इस लेक्चर में हम फिल्म मेकिंग और वीडियो एडिटिंग के एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। फिल्म मेकिंग का जब स्टार्ट हुआ तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी उस वक्त कैमरा। थॉमस एडिसन एक ऐसा नाम है जो कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। उनकी सबसे बड़ी इन्वेंशन जो मानी जाती है वो कि लाइट बल्ब है, और फिल्म के लिए या फिर सिनेमा के लिए जो कैमरे की इन्वेंशन भी उन्हीं को उसका क्रेडिट जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास लुई ली प्रिंस एक फ्रेंच इनोवेटर थे। इन्होंने भी सिनेमा के लिए कैमरा इजाद किया। ये मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले कैमरा ऑलरेडी बन चुका था, लेकिन वो स्टिल फोटोग्राफ के लिए इस्तेमाल हुआ या फिर और किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ। अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये बेसिकली फर्स्ट मोशन पिक्चर मानी जाती है, और इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें बेसिकली दो लोगों की शर्त लगी थी कि जब घोड़ा दौड़ रहा होता है तो एक साहब का कहना यह था कि इसकी चारों टांगे एक वक्त ऐसा आता है कि हवा में होती हैं, और जो दूसरे साहब थे उनका कहना यह था कि नहीं, ऐसा नहीं होता, किसी ना किसी पॉइंट पे हमेशा उसकी एक टांग ज़मीन पे लगी होती है। अब इस चीज़ को साबित करने के लिए उन्होंने कैमरे का सहारा लिया, और उन्होंने डिफरेंट पोजिशंस पे कैमरा प्लेस करके उस घोड़े को वहाँ से दौड़ाया और उसकी डिफरेंट सीक्वेंस में फोटोग्राफ्स कैप्चर की। उस फोटोग्राफ्स को देखते हुए एक नई चीज़ सामने आई, और वो ये वीडियो है, क्योंकि वो सारी इमेज जो थी वो मोशन में थी और वो एक सीक्वेंस की सूरत में आपको नज़र आ रही है इस वक्त। तो एक मोशन पिक्चर बन के सामने आई। बहरहाल उनमें से वो जो साहब कह रहे थे कि चारों टांगे हवा में होती हैं, वो ये शायद जीत भी गए, और इस पिक्चर के थ्रू पता भी चला कि वो एक स्टेज ऐसी आती है, एक वक्त ऐसा आता है कि घोड़े की भागते हुए चारों टांगे एक वक्त पे हवा में होती हैं। फिल्म मेकिंग का आगाज़ वहीं से हुआ। उसके बाद बहुत सारी फिल्में बनना शुरू हुई, सिनेमा का कल्चर कुछ शुरू हुआ। सबसे बड़ा नाम इस वक्त ल्यूमियर ब्रदर्स का भी आता है इसमें, और इन्होंने बेसिकली सिनेमा कल्चर को फ़रोग दिया, और जिसमें लोग पैसे देकर फिल्म देखा करते थे। इनिशियली साउंड भी नहीं होता था, साउंड के बगैर पिक्चर्स होती थी, सीक्वेंस इस तरह से होते थे, सीन बाय सीन होती थी। और कई दफ़ा उसके बाद ये शुरू हुआ कि लाइव ऑर्केस्ट्रा बज रहा होता था। ये भी डिबेट थी कि डायलॉग की क्या ज़रूरत है, डायलॉग क्यों चाहिए, ये तो सिर्फ पिक्चर होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें उस दौर में चलती रही, लेकिन वक्त के साथ साथ वो इनोवेशन के साथ चीज़ें चेंज होती गई। लुमियर ब्रदर्स ने सिनेमाटोग्राफ के नाम से एक ऐसी मशीन भी बनाई जो कि एक साथ तीन काम करती थी, जो कि प्रोजेक्टर भी था, जो कि कैमरा भी था, और साथ में फिल्म का प्रिंट भी था। इसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट प्रोडक्शन की या वीडियो एडिटिंग की, तो उस पे भी वक्त के साथ साथ इनोवेशन आती गई। जब फिल्म कर लिया जाता मटेरियल तो वो एडिटिंग के लिए भेजा जाता। और अक्सर आपने देखा होगा, जिस तरह अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा, अगर हम बैकग्राउंड में ना जाए, मैं आपसे सिर्फ चार्ली चैपलिन की मूवीज़ की ही बात करूं, अगर आपको याद हो ब्लैक एंड वाइट दौर में, तो वो पूरा सीक्वेंस एक साथ एक ही टेक में शूट होता था, और उसके बाद फिर वही कैमरा कहीं और प्लेस होता था, और वो दूसरी एक्टिविटी, दूसरा सीक्वेंस या दूसरा सीन आप उसको कह लें, वो शूट किया जाता था। और फिर उसका एक इन पॉइंट आउट पॉइंट जोड़ के, जिसको हम फिल्म स्प्लाइसिंग बोलते हैं, सेलुलाइट की फिल्म पे वो शूट होती थी, और उसको उसी तरह फिजिकली देख के काट के उसको जोड़ दिया जाता था। तो ये बेसिकली जो फिजिकल कटिंग होती थी फिल्मों की, कटिंग और स्टिकिंग भी इसको हम कहते थे, फिल्म स्प्लाइसिंग इसकी टेक्निकल टर्म है, ये शुरू में रही। उसके बाद इसके भी कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आ गए। बेसिकली हार्डवेयर ही था मूवी ओला के नाम से, जिसमें प्रोजेक्शन बेहतर थी, उसको देख के काटना आसान हुआ करता था। और उसके बाद फिर आप मज़ीद जाते रहें तो फिर लीनियर एडिटिंग, नॉन लीनियर एडिटिंग, लाइव एडिटिंग वगैरह ये चीज़ें आती गई। एडिटिंग में बहुत बड़ा नाम D.W. ग्रिफिथ, इन्होंने एडिटिंग में बिल्कुल एक कह लें रेवोल्यूशन लेकर आए। और उस वक्त इन्होंने कटिंग ऑन एक्शन, जंप कट, या फिर डिफरेंट वेरिएशंस के शॉट को साथ में मर्ज करना, इन्होंने उस चीज़ को शुरू किया। उस वक्त के दौर में ज़्यादातर एडिटर्स फीमेल हुआ करती थी, क्योंकि ये काम बहुत बारीकी वाला था। और जिस तरह के एक औरतों में होता है कि एक थोड़ा सा ज़रा डिटेल्ड वर्क, या इसको इस तरह से कंसिडर किया जाता था जिस तरह से औरतें डिटेल में सिलाई कढ़ाई वगैरह करती हैं, तो इसलिए ज़्यादातर औरतों को हायर किया गया, उनको सिखाया गया, और उनसे फिर एडिटिंग कराई जाती थी। D.W. ग्रिफिथ के बाद जब उन्होंने देखा कि इतनी एडिटिंग में पॉसिबिलिटीज़ हैं,
फिल्म मेकिंग की, कैमरे की ग्रामर स्टैब्लिश होना शुरू हुई। इसके बारे में मज़ीद डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।